नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। कर्नाटक में सियासी तपिश इन दिनों बहुत तेज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार तकरार चल रही है। पहले जातीय जनगणना का मुद्दा, फिर मुडा स्कैम और अब हुबली दंगों को लेकर सियासी बयानबाजी बहुत तेज हो गई है। हुबली दंगों को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी को आईना दिखा रही है कि आप करो तो सब ठीक ठाक और हम कर दे तो गुनाह। यही नहीं, कर्नाटक की सियासत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यूपी के सीएम को लेकर कांग्रेस ने कर्नाटक में मोर्चा खोल दिया और बीजेपी को आईना दिखाया है। कांग्रेस ने बीजेपी से तीखे सवाल पूछे कि जब आपका मुख्यमंत्री ऐसा करता है तो आप सवाल नहीं उठाते, लेकिन जब वही काम कांग्रेस कर दे और किसानों, नौजवानों और नेताओं सबको बराबरी के साथ न्याय करने की कोशिश कर रही है तो आप सवाल क्यों खड़े करते हैं। अब जरा मामला सुनिए, जिसको लेकर इन दिनों कर्नाटक में वार पलटवार बहुत तेजी से चल रहे हैं। दरअसल कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने 2022 के हुबली दंगों से जुड़े मामले को वापस ले लिया। इस केस में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम के नेता मोहम्मद आरिफ समेत 139 लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज था। इन पर पुलिस पर हमला करने और पुलिस स्टेशन में घुसने की धमकी देने का आरोप था। कर्नाटक सरकार ने जिन 138 लोगों के नाम वापस लिए हैं, उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और दंगा जैसे आपराधिक आरोप शामिल थे। हालांकि अब अभियोजन पक्ष पुलिस और कानून विभाग की आपत्तियों के बावजूद हटा दिया गया है। बीते साल अक्टूबर 2023 में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को इन मामलों को वापस लेने और आरोपों पर पुनर्विचार करने के लिए लिखा था। शिव कुमार की सिफारिश के बाद गृह विभाग को एफआईआर और गवाहों के बयान सहित प्रासंगिक मामले की जानकारी इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था। बता दें, हुबली दंगे की आग तब जाकर भड़की जब 2 साल पहले 16 अप्रैल साल 2022 को सोशल मीडिया पर एक मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा दिखाने वाली अपमानजनक इमेज पोस्ट की गई थी। इससे मुस्लिम समुदाय में आक्रोश फैल गया, जिसके कारण ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन के बाहर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ जो तेजी से हिंसा में बदल गया। उस समय कथित तौर पर हजारों लोगों ने दंगे में भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप 4 पुलिस अधिकारी घायल हो गए और सार्वजनिक संपत्ति को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इस मामले को लेकर कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई, जिसके बाद कर्नाटक सरकार के गृह मंत्री परमेश्वर ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मामलों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी के बाद अदालत को फैसले की जानकारी दी गई है। अगर अदालत प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो मामले वापस हो जाएंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो मामले वापस नहीं होंगे। हम सतर्कता से प्रक्रिया का पालन करेंगे। हम मामले केवल इसीलिए वापस नहीं लेंगे क्योंकि किसी ने ऐसा करने के लिए कहा है। कर्नाटक के गृह मंत्री ने दावा किया कि भाजपा भी जब कर्नाटक और अन्य राज्यों की सत्ता में थी तब मामले वापस लिए थे। उन्होंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी कई मामले दर्ज थे। उन्होंने इन मामलों को मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए वापस लिया, तब बीजेपी ने सवाल नहीं पूछे। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब व्यवस्था ऐसी है तो आप किस पर आरोप लगा रहे हैं। हमने व्यवस्था के तहत ही यह फैसला किया है। उन्होंने कहा कि करीब 60 मामलों को वापस लेने के लिए प्रस्ताव थे, लेकिन सरकार ने 43 मामलों को वापस लेने की मंजूरी दी। गृहमंत्री ने सफाई देते हुए बीजेपी से सवाल किया कि क्या वापस लिए गए सभी मामले अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सभी मामले किसानों, छात्रों और आम नागरिकों के खिलाफ दर्ज थे जिन्होंने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। अगर सभी 43 मामले अल्पसंख्यकों से जुड़े होते तो मैं उनसे सहमत होता और फिर हम ऐसा करते भी नहीं। हम सभी को एक समान देखते हैं। गृहमंत्री ने बताया कि 2020 में डीजे हल्ली और केजी हल्ली में हुए दंगे से जुड़े मामलों को वापस लेने के प्रस्ताव पर भी समीक्षा करेगी और तय प्रक्रिया के तहत फैसला करेगी। उन्होंने कहा, मैं अकेले फैसला करने वाला नहीं हूं। मुख्यमंत्री और गृहमंत्री अकेले फैसला नहीं कर सकते हैं। इसके बीच कई लोगों की सहमति होती है और वहीं इस मामले में विरोध जताते हुए बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, यह आतंकवादियों का समर्थन कर रही है और उनके खिलाफ मामलों को वापस ले रही है, जबकि किसानों और छात्रों पर मामले लंबित हैं।
बीजेपी ने कहा कि ये कांग्रेस की गंदी राजनीति है। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने कानून और पुलिस विभाग के विरोध के बावजूद पुराने हुबली पुलिस स्टेशन दंगा मामले को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मामले को वापस लेने की सिफारिश की थी। दंगे और उसके बाद हुए पथराव में कई पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह और कुछ नहीं बल्कि मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस की गंदी राजनीति है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक, पूर्व उप मुख्यमंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण और बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। वहीं बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार दंगे और हिंसा के आरोप का सामना कर रहे लोगों के मुकदमे वापस ले रही है। विजेंद्र ने कहा कि हत्या की कोशिश और दंगे को भड़काना मामूली अपराध नहीं है, फिर भी कांग्रेस न्याय के बजाय वोट बैंक की राजनीति को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि गलत काम करने वालों को प्रोत्साहित कर कांग्रेस सरकार असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दे रही है और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।